नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में जब से चुनावी प्रक्रिया कुछ चालू हुई है, जब से हमने देखा कि वहां जो विधानसभा की सीटें हैं उसका परिसीमन हुआ, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। जैसे ही ये सरगर्मी तेज हुई, वैसे ही वहां सालों साल शासन करने वाली जो पार्टियां हैं वो एक्टिव हो गई और फिर पुराना राग आलापने लगी। वही पाकिस्तान, वही चीन, वही कश्मीर को अलग दर्जा, वही धारा 370 दोबारा बहाली, इस तरह की बयानबाजी। और अब जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो कब्जा सरकारी जमीन और प्राइम लोकेशन पर लूट मचाकर कब्जे किए थे नेताओं ने और बड़े बड़े लोगों ने, उसको जब चलाकर बुलडोजर से खाली कराया जा रहा है, तो चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, वो फिर से अपने पुराने राग को अलापने लगे हैं। और वो एक बार फिर से कश्मीर की जनता को और जम्मू रीजन में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जम्मू और कश्मीर का कोई भला कर सकता है तो वो या तो फारूक अब्दुल्ला या तो महबूबा मुफ्ती, यानी दोनों नेता फिर से बाहर आकर और लोगों को फिर वही राग अलाप कर और भड़काने की कोशिश में हैं। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती लोगों को सड़क पर लाने की कोशिश में है, वो कहती है कि साहब ये बुलडोजर जो चल रहा है गरीबों के ऊपर चल रहा है, जबकि हकीकत ये है किसी भी एक भी गरीब का घर नहीं गिराया गया है, पहले से तय है। जम्मू हो या कश्मीर, वहां के लोग हैं, एक पत्रकार मित्र है मेरे जो जम्मू में ही रहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तय हो गया है कि भाई जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है 7 मंजिल तक की, उसको भी नहीं छेड़ा जा रहा, तो गरीब की तो बात कहां से आ गई। ये स्पष्ट आदेश है कि किसी गरीब का घर नहीं गिराया जाएगा। फिर ये झूठ क्यों प्रसारित कर रहे हैं? असली बात यह है कि इनको वहां कोई अब तवज्जो दे नहीं रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, इसके बारे में जम्मू और कश्मीर के लोग ये समझ गए हैं कि इन्होंने देश की आजादी के बाद से अब तक शासन किया तो इन्होंने किया क्या? केवल अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया, प्रॉपर्टी इकट्ठा की और अपना व्यापार बढ़ा दिया। बाकी जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कश्मीर में तो इन्होंने लोगों के हाथ में बंदूक थमाई, युवाओं के हाथ में पत्थर थमाए। ना वहां कोई बहुत बड़े बड़े कॉलेज, ना वहां मेडिकल कॉलेज, ना वहां विकास। तो पैसा खा गए। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला यह कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार को, मोदी सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। सवाल यह उठ रहा है कि ये जो वहां इस तरह के नेता हैं, इनको मैं अलगाववादी तो इसलिए नहीं कहता हूं कि अलगाववादी वाली बात तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके दिल में ये पाकिस्तान का प्रेम बार बार उमड़ता क्यों है? पाकिस्तान पाकिस्तान ये रटते क्यों हैं? पाकिस्तान में आज जो हो रहा है वो आज की सरकार, मोदी सरकार, उनकी विदेश नीति और कूटनीति के कारण है कि आज वहां रोटी के लाले पड़े हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है कि नहीं? निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर आप देखिए कि दो देश आपस में लड़ेंगे, सामने आमने सेनाएं होंगी, तो अभी तो वो अपने हाल पे जो हैं, उन्होंने क्या किया? जहां भारत ने अपने विकास पर ध्यान दिया, पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ध्यान दिया। यहां फैक्ट्रियां लग रही थी, वहां आतंकवाद के टेंट लग रहे थे, आतंकवादियों की भर्ती की जा रही थी, धर्म के नाम पर युद्ध छेड़ा जा रहा था और छद्म युद्ध छेड़ा जा रहा था। एक तरफ जहां भारत में बम विस्फोट कराए जा रहे थे, जगह जगह निर्दोष लोगों को मारा गया, और बॉर्डर पर हमारे सैनिकों पर गोलियां और गोले चलाए गए। ऐसे में कोई दो देश आपस में बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि साहब मोदी सरकार ने चीन से बात कर ली, वो बॉर्डर पर बैठा है, उससे तो आपने बात करी, तो पाकिस्तान से भी कर लें। फारूक अब्दुल्ला जी, आपको पहली बात तो मोटी मोटी बात समझनी चाहिए। आपके दिल में पाक का प्रेम है, ये पहली बार नहीं है। आपको असली दिक्कत यह है कि जो पाकिस्तान की आज स्थिति है, पाकिस्तान आज अलग थलग हो गया है। वर्ल्ड बैंक उसको लोन नहीं दे रहा है, दुनिया के कोई इस्लामिक देश उसके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान, जिसको उन्होंने तालिबानियों को इसलिए अलग किया था कि वो भारत के विरुद्ध और दुनिया में आतंकवाद फैला सके, वहां के आज जो आतंकवादी हैं या लड़ाके कहिए, वो आज पाकिस्तान में ही बम विस्फोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान चीन के इशारे पर काम कर रहा है, और चीन वो है जहां उइगर मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। तब फिर वो भारत के कश्मीरियों की बात कैसे करता है?
कश्मीर में बड़ा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो भरी पड़ी है जो झूठा नैरेटिव चला गया कि भारत के अंदर तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और इसके नाम पर जहां पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी संगठन खड़े होते चले गए, वहीं इस कश्मीर के अंदर भी हम अलग देश बनाएंगे, हम आजाद देश बनाएंगे, हमारा अलग से एक इस्लामिक देश होगा। एक पाकिस्तान हुआ, अब एक कश्मीर को आजाद कराएंगे। इन नेताओं ने यह बयानबाजी की, गोलियां चलाई, गोले चलाए, आतंकवाद भेजे। पाकिस्तान ने अभी तक हमारे देश में डायरेक्ट कोई चीनी आतंकवादी नहीं आया है, वो इनडायरेक्ट करता है। तो इनडायरेक्ट का मामला यह है कि उसकी जो चीजें हैं, जिन भी आतंकवादियों को पीछे से फंडिंग करके भेजता है, हमारी सेना मार गिराती है। उसने एलएसी पे घुसपैठ की कोशिश की, हमारे सैनिकों ने उसे मार भगाया। अब आप कह रहे हैं कि साहब उससे आपने बात की, ठीक है, उससे बात इसलिए की कि एलएसी पर विवाद है। विवाद इसलिए है कि वो विवाद कांग्रेसियों ने पैदा किया। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1962 में जो किया, अक्साई चिन्ह उनको दे दिया। इसके कारण से हमारा विवाद वहां जब तक हल नहीं होगा हम उससे बात करेंगे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है कि हम पाकिस्तान से बात करें, तो मैं एक बात पूछता हूं, आपके गली मोहल्ले में यदि कोई गुंडा, बदमाश, माफिया, मवाली जबरदस्ती कहीं आपके प्लॉट पे कब्जा कर ले, तो आप बात तो करोगे। इस मोदी के सरकार के पहले कितनी बातें हुई है। आप तो दिल्ली में अलगाववादियों को बिठाकर मध्यस्थता कराते थे। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को बिठाकर चाय कॉफी पिलाई गई, तो वो मीडिएटर ही तो थे। लेकिन वो क्या कहते थे, नहीं साहब हमें तो कश्मीर आजाद चाहिए, हम तो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ये आजादी की लड़ाई है। हिंदुओं को टारगेट किलिंग की गई, हिंदुओं को वहां से मार भगाया गया। और आज फारूक अब्दुल्ला भाजपा पे कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। वो तो धर्म के नाम पर युद्ध करना चाहते हैं, वो तो धर्म के नाम पर सरकार बनाना चाहते हैं। वाह भाई फारूक अब्दुल्ला जी, भाजपा ने कब हिंदू मुस्लिम किया है? भाजपा ने कब ऐसा किया कि जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के मुसलमानों को वहां से मार भगाया? कर तो वो भी सकते थे ना। जो कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती और उनके दाएं बाएं जो अलगाववादी ताकतें थी, जिनको इन्होंने पाला, उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत वहां से आतंकवादियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद करी और वहां के हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर किया। जब उनको आप मारोगे, महिलाओं के साथ रेप करोगे, जब उनको खुली धमकी दोगे, अनाउंस कर दिया जाएगा कि महिलाओं को छोड़कर यहां चले जाइए, तो वो क्या करते? लेकिन आपको सांप सूंघ गया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि आपको यह सूट कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक भी शासित राज्य बताइए, फारूक अब्दुल्ला से पूछ रहा हूं, मैं पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से पूछ रहा हूं, मैं इस बात को सारे अलगाववादी नेताओं से और भारत में जो मुस्लिम अत्याचार की बात करते हैं, एक झूठ को फैलाते हैं, उन सब से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जिन राज्यों में है, और ज्यादा 2014 में जब से केंद्र में मोदी सरकार आ गई, जिनको आप ब्लेम कर रहे हो कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्या कहीं ऐसा हुआ है कि वहां मुसलमानों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा हो, पलायन हुआ हो? फारूक अब्दुल्ला जी एक उदाहरण दे दो, एक, तो मैं मान जाऊंगा। आप एक झूठा नैरेटिव चलाओगे, आप भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाओगे कि धर्म की राजनीति करती है। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कारवा का बयान नहीं सुना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वसुदेव कुटुंबकम, उसको लेकर भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कारवा जी के बयान को लेकर के आपको बता दूं, वहां आजकल लोग मुझे कह रहे हैं, अरे यार आप संघ से हो, आप संघ की बात करते हो, देखो आपके जो सहसर सरकारवा हैं वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई भूखा ना रहे, हम अनाज देने को तैयार हैं, हम गेहूं देने को तैयार हैं। जी हां, क्योंकि संघ यही सिखाता है। संघ की ही विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है, और संघ के अगर जो है सहसर कारवा जी कुछ बोल रहे हैं तो सरसंचालक जी के बाद वही तो हैं, वो सहसर कारवा जी हो,
चाहे एक शाखा पे जाने वाला नगर का कारवा हो, एक ही विचारधारा पर बात करते हैं। और वो विचार करके यदि वो कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा ये है, संघ की विचारधारा ये है, कि वो ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए। वो आगे कहते हैं कि हमारी तो विचारधारा यह है कि एक चिड़िया भी भूखी ना सोए, और हमारे पास यदि अन्न है, ये तो सनातन संस्कृति है कि हमारे घर के बाहर अगर कुत्ता भी आ गया तो हम रोटी पहले उसको खिलाएंगे। आप में से जितने भी लोग गांव की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, शहरों में तो ये कल्चर खत्म होने मात्र है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई। मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा बचपन बीता है कि जब खाना खाने बैठते थे तो पहली रोटी का टुकड़ा वो कुत्ता आकर बैठा है उसके लिए निकालते थे। अपने मुंह में निवाला डालने के पहले कुत्ते को रोटी देना। हमने कभी, हमारे बुजुर्गों ने यह नहीं कहा कि ये कुत्ते को रोटी मत दो, गली में जाओगे तो काट लेगा। कई बार कुत्ता भौंकता था, कई बार कुत्ता काट भी लेता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि आप ही के ऊपर इस पूरी प्रकृति की रक्षा पालन करने की जिम्मेदारी है। तो चींटी को आटा दो, चिड़िया को दाना दो, गाय को रोटी दो, पेड़ों को पानी दो, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो सहसर कारवा जी के इस बयान को लेकर जो बवाल काट रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी उनके बयान को सुनिए ठीक से। वो ये कह रहे हैं कि भारत के पास गेहूं है, अगर पाकिस्तान आज इस स्थिति में भी हमसे मदद मांगेगा तो हम देंगे क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि सांप भी अगर घर में निकल जाए उसको मारना नहीं, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको डंडे से आप केवल आप बाहर कर दीजिए, मारना नहीं, उसको भी दूध पिलाना। हां, अगर वो हमारी तरफ फुंकार भरेगा तो निश्चित रूप से हम उसको अपने घर में तो सहन नहीं करेंगे। ये भी हमारी संस्कृति है कि यदि कोई जैसा करेगा फिर वैसा भी व्यवहार उसके साथ करना हम जानते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में सहसर कारवा जी ने जो कहा है वो अपनी विचारधारा संघ की बताई है, वही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हम सबको एक समान देखते हैं। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखने की बात है कि हम बात कब करेंगे, हम मदद कब करेंगे। पहले आप आतंकवाद भेजना बंद करोगे, पहले आप ये हमें भरोसा दिलाओगे कि आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंपोगे। आपकी फितरत है, आप ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं तो करिए, फिर जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी, आप जिस तरह से पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, आप देश के मुसलमानों को ये, और खासतौर पे कश्मीर के मुस्लिमों को वोट लेने के लिए ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे दिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रेम है। मैं देखिए कह रहा हूं मोदी सरकार को कि बात करो। आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो धर्म आधारित राजनीति करती है, आप कहते हो कि बीजेपी धर्मों की लड़ाई से चुनाव जीतेगी तो ये मुल्क को मुसीबत में डाल रहे हैं, हमें अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो ये भेद दूर करना होगा। फारूक अब्दुल्ला जी, आज आपको भेद मिटाने की बात याद आ रही है? 1990 से लेकर आज कितना हो गया, जोड़ लो, 23 चल रहा है, 33 साल हो गए। 33 साल में आपको कभी भी ये भाईचारा याद नहीं आया, आपको वो कश्मीरी विस्थापित याद नहीं आए, आपको वो कश्मीरी पंडित जो टेंटों में या कहीं सड़कों पे रह रहे हैं, जिनको ना नौकरी है ना उनके पास घर है, याद नहीं आया है? आज आपको याद आ रहा है क्योंकि अब चुनाव आ गया है, फिर से आपको मुसलमानों को बहकाना है। नहीं चलेगा, अब हम लोगों को भूलने नहीं देंगे और ना लोग भूलेंगे। आपकी ये नैरेटिव चलाने वाली चाल अब नहीं चलेगी। अब जम्मू के मुसलमान भी आपके बहकावे में नहीं आएंगे। आम कश्मीर का मुसलमान भी आज ये कह रहा है कि हमको ये नेता नहीं चाहिए जिन्होंने आजादी के बाद से 65 साल देश पे शासन किया और केवल अपनी तिजोरियां भरी। हमको भाजपा चाहिए, हमको मोदी चाहिए। कश्मीर ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला जी, पाकिस्तान में भी मोदी जी की सरकार मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी को दे दो, वही हमारा भला करेंगे। यहां तो सब लुट्टू खुसुट्टू बचे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने बचे हैं। तो आपका नैरेटिव नहीं चलेगा। लेकिन इतना जरूर हो गया है फारूक अब्दुल्ला के बयान से कि इनके दिल में अभी भी पाकिस्तान के लिए धड़कता हुआ दिल है। और ये पाकिस्तान से बात करने के लिए आज पहली बार नहीं, हमेशा से कहते आए हैं, इनसे बात करो, इनसे बात करो। गुंडे मवाली बदमाश से कभी बात नहीं होती, FIR होती है, या तो जिसमें दम है वो दांत तोड़ के
अपना हक ले लेता है। तो आज भारत जो अपने लिए कर रहा है, आज जिस स्थिति में पहुंचा है, वो अपने को मजबूत कर रहा है। मोदी बात नहीं करेंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। आप नम्रता से, रिक्वेस्ट से हाथ जोड़कर मांगोगे तो हम जो है, वो नारा है संघ का तो शाखाओं में लगता है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो डैश डैश डैश। मैं बोलता नहीं हूं। तो भाई कश्मीर तो नहीं मिलेगा, बाकी आप दोगे तो आपको दूध के बजाय खीर भी देने के लिए संघ का स्वयंसेवक तैयार है। लेकिन आप यदि संघ के किसी स्वयंसेवक से ये कल्पना मात्र भी करते हैं कि आप कश्मीर पर बात करना चाहते हैं, तो वो आपको दूध, खीर, रोटी नहीं, लात और चपाड़ा देगा, दंड भी देगा। तो भाई ये जो है फारूक अब्दुल्ला जी की पोल अब खुल गई है, लेकिन बौखलाहट सामने आ गई है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं मैं, सब लोग ध्यान करिए कि ये जो फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे हैं ना, ये वो टूल किट का हिस्सा है जो ये इन्होंने बयान दिया है कि चीन भारत में अंदर घुस गया है। तो जो राहुल गांधी बोलता है, जो वामपंथी मीडिया बोलता है, वही फारूक अब्दुल्ला ने बोला। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव चलाते हैं कि चीन पाकिस्तान में बैठ गया है, जिससे मोदी को कमजोर नेता साबित करने में सफल हो जाए। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। बार बार एक झूठ को कब तक बोलोगे जनाब? बोलते रहिए, हम आपकी पोल खोलते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।